हे गाइस, वेलकम टू एडवेंचर ऑफ लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहले हमको ये बताओ केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन भाई, केमिकल रिएक्शन दो चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज, नई चीज बनाते हैं। दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो कि ओरिजिनल चीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को एयर में मिलाएंगे ना, मैग्नीशियम को एयर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा नया प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही चीज होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, और कुछ नहीं होता है इतना और कुछ नहीं। और इसमें तो कुछ है ही, सिंपल सा है। व्हेन टू सब्सटेंसेस react and form a new compound that is different from original one, so that is called chemical reaction। very easy। so अब दूसरी बात हमारी आती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशन भाई, इसको हम बताएं तो एक हिसाब से, जैसे कि किसी का नाम है रियल लाइफ में, जैसे कि एक नाम है वैभव, ठीक है। वैभव को शॉर्ट कर नाम दे दिया हमने, याद रखने के लिए छोटी चीज रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमने इसको कह दिया वैल्यू, ठीक है। BHI, ठीक है, ये हमारा सिंबल होगा। जैसे कि विरसा को मैंने दिया विजन, VI, ठीक है, एक हमने सिंबल दे दिया। तो इसी में भाई क्या होता है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हम कोई सिंबल दे देते हैं Mg। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाती है। जैसे कि हमारी सोडियम हो, सोडियम को Na कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, जिसको हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल हमारा आता है Mg, तो Mg लिखेंगे। ऑक्सीजन का हमारा O2, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे MgO बन जाएगा हमारा, ठीक है गाइस। आया हुआ समझ में। अब बैलेंस इक्वेशंस क्या होती है, बहुत ही अलग है, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। जब हम कोई चीज को रिएक्ट कराते हैं तो उस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और जो उससे नई चीज बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, इस साइड वाले को हमारे राइट वाली साइड को हम कहेंगे, लेफ्ट वाली साइड को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और राइट वाली साइड को हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारी नई चीज बनती है प्रोडक्ट, जिसको हम ओरिजिनल रिएक्ट कराते हैं वो रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये क्या होता है, कुछ नहीं भाई, बंटवारा किसी का इक्वल चीज है। जैसे कि दो भाइयों के बीच में बंटवारा, जमीन एक, उसमें से आधी बिल्कुल बराबर, किसी भी इधर नहीं किसी भी उधर नहीं, उसको हम कहेंगे बैलेंस। और थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो अनबैलेंस है, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, इक्वल अमाउंट में। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो Mg, ऑक्सीजन O2 इक्वल टू MgO बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए हमारा आ जाएगा Mg प्लस, ठीक है, O2 था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है, उस साइड में ऑक्सीजन हमारा कितना है भाई, उस साइड में हमारा ऑक्सीजन खाली सिंगल है, तो उधर भी हम 2 लगाएंगे। तो 2 हम नीचे नहीं लगाएंगे कभी भी, जब हम नया दोबारा लिखेंगे तो ऊपर सामने लगाएंगे। तो 2 MgO, इस साइड में हमारा आ जाएगा O2, ठीक है, O2 है। लेकिन अब वहाँ पर देखो, उस साइड में हमारा Mg भी 2 हो गए, और इस साइड में Mg हमारा सिंगल है, तो यहाँ पर भी Mg 2 नहीं होगा, 2 Mg प्लस O2 इक्वल टू 2 Mg। तो हमारे देखो अब सही है। लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन।
हमारी रिएक्शंस की कितनी प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है रिएक्शन, बट बहुत तरीके की होती है, ऐसे कैसे वही होता है टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजें जुड़ती हैं, दो चीजें जुड़ती हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि मकान के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, दोनों चीजें जोड़ी एक मकान बना देता है, ईंट सीमेंट जोड़ा मकान बना। ठीक है, यही होता है कॉम्बिनेशन, और क्या होता है, कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ जाओ, कॉम्बिनेशन किसी चीज का कॉम्बाइन करके नई चीज बनाना कॉम्बिनेशन, सिंपल। जैसे कि कह सकते हैं एग्जाम्पल, मैग्नीशियम वाला ही ले लो भाई, बिल्कुल यही है, Mg+O2 मिलकर बनेगा MgO, पर बैलेंस जरूर करेगा, बैलेंस छोड़ दिया तो नंबर गया 1। ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे तो C कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारी बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो पहले बैलेंस होती है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सेकंड आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये क्या होती है, ये जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है। कॉम्बिनेशन दो चीजें मिलकर बनाता है, पर ये उसको बिगाड़ कर फिर से उनको वैसे बना देते हैं। आप देखो, हम आपको बताएं तो मकान बन गया हमारा, अब उसको तोड़ के फिर से एक और सीमेंट पे दिखा दिया, फिर से एक और सीमेंट पे डाल दिया, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसके नाम से वाला किसी को रिप्लेस करता है, किसी चीज को हटा। जैसे कि क्लास के क्लास, अपनी क्लास में बच्चे हैं सारे दोस्त, तो उसमें कोई बच्चा रहेंगे लिए तो वो क्या रहेंगे, मान लो होली मान, ठीक है, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चे रहेंगे लिए, एक नया एक बच्चा आया, सारे बच्चे को मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और एक नया बच्चा आया बहुत नीचे रहने के लिए, अब टीचर सब उसकी मानने लगे, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम नीचे हो, तो उसने तुमको रिप्लेस कर दिया। ऐसे होता है डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, ये देता है जा 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 हो गया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल दो तो इसका एग्जाम्पल दो Fe+CO4, तो आयरन हमारा आएगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और SO4 के बाद अपने आप आ जाएगा और कॉपर को हटा देगा, तो नया कंपाउंड हमारा आ जाएगा Fe+CO4। ठीक है, और अब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इसमें क्या है, जो को डिस्प्लेस करेगा, आप पता क्या होगा, जो सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड, उनके आयंस रिएक्ट करेंगे आपस में, प्लस वाला माइनस साइड हो जाएगा, माइनस वाला। ठीक है, इसके आयंस हमारे उसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लो तो BaCl प्लस Na2SO4, दोनों रिएक्ट करेंगे, हमारा नया कंपाउंड बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो चीज होती है जिसमें कि वाइट सब्सटेंस रिएक्शन होकर वाइट सब्सटेंस बच जाए। ठीक है, वही होता है। अब दो जैसे रिएक्शन होते हैं, अब उसमें वाइट कुछ बच गया हमारा, वही होता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपने देखा होगा पानी में जब क्या चौक मिलाओ, ठीक है, तो भूलने के वाइट बच जाते हैं, वही तो उसका एग्जाम्पल अगर लें तो यही हो जाएगा, इसमें पिछली बार होता है BaCl2 प्लस Na2SO4, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे BaSO4 प्लस NaCl, जो नमक होता है हमारा, BaSO4 हमारा वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और वही यही रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मानना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल सारे बच्चे एकदम, ये क्या है आया
एग्जाम में ये है क्या भाई, भूल गए, ये क्या था, रिडक्शन था? नहीं, ऑक्सीडेशन, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो घबराने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर है साइड। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन हमारा कोई सब्सटेंस होगा, ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन को हटा देगा। ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन हटा देगा, ऑक्सीडाइज हो गया। When a substance gains oxygen or loses H2 hydrogen, then it is called oxidation. ठीक है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लेगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा बनता है CO, कॉपर ऑक्साइड, और ये हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें CO ने ऑक्सीजन लिया है तभी हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में इसका अपोजिट कर देगा। ये ना रिडक्शन वाला होता है ना, ऑक्सीजन को नहीं रखता, इसके नाम में ऑक्सीजन आ नहीं रहा, अभी ऑक्सीजन को नहीं रखेगा अपने पास, ऑक्सीजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन लेगा, फिर हमको हाइड्रोजन लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, फिर हमको हाइड्रोजन लो। तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन लेगा, ऑक्सीजन रिमूव करेगा। ठीक है, तो व्हेन अ सब्सटेंस gains H2 or loses oxygen, then it is called reduction reaction। ठीक है, और जैसे कि इसका एग्जांपल लो तो कॉपर ऑक्साइड जो हमारा बना था ना, उसी में अगर हाइड्रोजन को मिला दो, रिएक्ट करा दो, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया इसका रिडक्शन का। ठीक है, तो